राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऐलान से दुनिया भर के बाजारों में हलचल मच गई है। भारत, इजराइल और वियतनाम जैसे देशों पर लगाए गए आयात शुल्क ने न सिर्फ वैश्विक व्यापार समीकरणों को झटका दिया है, बल्कि खुद अमेरिका के भीतर भी कारोबारी समुदाय में चिंता की लहर है। अमेरिका के इस फैसले का असर क्या है और ट्रंप प्रशासन अब क्यों पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 2 अप्रैल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के कई देशों पर टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया, लेकिन इसके तुरंत बाद अमेरिकी बाजार में गिरावट देखने को मिली। शेयर मार्केट में बिकवाली शुरू हो गई और कॉरपोरेट सेक्टर में नाराजगी बढ़ गई। ट्रंप के इस कदम के बाद अब मंदी की आशंका गहराने लगी है, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर के बाजारों में भी। बाजार में बने इस नकारात्मक माहौल के बाद ट्रंप प्रशासन अब अपने रुख में नरमी लाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप अब भारत, इजराइल और वियतनाम से संपर्क में है। उनका मकसद टैरिफ की डेडलाइन से पहले इन देशों के साथ व्यापार समझौते कर लेना है, ताकि टकराव टल सके। टैरिफ की लड़ाई में अमेरिका और चीन आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका ने चीन पर 34% टैरिफ लगाया, जिसके जवाब में चीन ने भी उतना ही टैरिफ वापस अमेरिकी उत्पादों पर लगा दिया। ट्रंप ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चीन घबरा गया है और अब बातचीत की जरूरत है। पहले से ही चीन पर 20% टैरिफ लगे थे, अब कुल मिलाकर 54% हो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संकेत दिए कि अब टैरिफ को लेकर संवाद की पहल की जा रही है। उन्होंने वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख का जिक्र करते हुए बताया कि यदि आपसी सहमति बने तो टैरिफ को 0 तक लाया जा सकता है। CNN के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत, इजराइल और वियतनाम के साथ सक्रिय रूप से व्यापारिक समझौतों पर काम कर रहा है। लक्ष्य है डेडलाइन से पहले किसी निष्कर्ष तक पहुंचना। भारत पर ट्रंप प्रशासन ने 27% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। हालांकि व्हाइट हाउस की एक ब्रीफिंग में उन्होंने 26% टैरिफ का उल्लेख किया। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस टैरिफ वॉर को वाकई आगे बढ़ाना चाहता है या बातचीत से हल निकालने को तैयार है। टैरिफ की ये वैश्विक लड़ाई फिलहाल अपने निर्णायक मोड़ पर है, जहां एक और अमेरिकी प्रशासन व्यापार में संतुलन चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर उसके फैसलों से वैश्विक बाजार हिल रहे हैं। आने वाले दिनों में इन चर्चाओं का क्या नतीजा निकलता है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं और हम आपको इससे रिलेटेड सारी खबरें, सारी अपडेट्स देते रहेंगे। मैं तोशु दिवाकर, देखते रहिए ARS न्यूज़।